देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी आइटम है, मान लो हमने बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया, सपोज बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट इन बिल्डिंग, माइनस इफेक्ट होएगा नहीं होएगा। मान लो हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, मशीनरी खरीदी, माइनस होएगा नहीं होएगा। बिल्डिंग से रिटर्न आया, रेंट मिला हमको, रेंट रिसीव हुआ, रिसीव हुआ, इनकम होएगी, प्लस होएगा। अच्छा मान लो अपने ने शेयर खरीदे, शेयर परचेज किए हैं, परचेज किए हैं, तो क्या होएगा, माइनस होएगा। हमने मान लो डिबेंचर परचेज किए हैं, परचेज किए हैं, क्या होएगा, माइनस होएगा। अच्छा हमने मान लो हमको शेयर पे डिविडेंड मिला है, डिविडेंड मिला है, प्लस होएगा। हमको मान लो इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट मिला है, प्लस होएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। और इसके बाद में और क्या हो सकता है इन्वेस्टिंग के अंदर में, कोई भी फिक्स एसेट में इन्वेस्ट कराओ, मान लो गुडविल में इन्वेस्टमेंट करिए और गुडविल खरीदी है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगी, माइनस हो जाएगा। गुडविल खरीदी है, माइनस हो जाएगा, पैसे गए। ठीक है, और क्या है, और कुछ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है भाई, जैसे इन्वेस्टिंग, खुद इन्वेस्टमेंट ही किया अपने, लॉन्ग टर्म वगैरह इन्वेस्टमेंट किया, तो वो भी आ जाएगा इसके अंदर में। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। मेन कहानी थी ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग अगर आ गया तो 70% तो काम हो गया इसका। ठीक है, अब देखो इसके अंदर में क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को फॉलो करते हुए ये क्वेश्चन अपने को पूरा करना है, 18वां क्वेश्चन जो है। ठीक है, फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से निकालना है। ये लो, तो सबसे पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखो, सबसे पहले क्या आएगा, प्लांट, प्लांट, प्लांट परचेज है, परचेज 6,20,000 रुपये, माइनस हो जाएगा। अच्छा इसके बाद प्लांट सेल है, प्लांट सेल है कितने रुपए, 2 लाख, प्लस हो जाएगा। इसके बाद में गुडविल इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट परचेज करी है, परचेज है, माइनस हो जाएगा, 2,40,000। अच्छा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मान लो सेल करी है, प्लस हो जाएगा 80,000 रुपये। अच्छा गुडविल है, 1 लाख की परचेज करी है, माइनस हो जाएगा 1 लाख रुपये। अच्छा और इसके अलावा देखो इंटरेस्ट रिसीव ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट मिला, इनकम है भाई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी थी जब इंटरेस्ट मिला, ये भी इन्वेस्टिंग का ही पार्ट है। इंटरेस्ट रिसीव ऑन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करी थी जब इंटरेस्ट मिला है, ये फ्री में कौन इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट रिसीव ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा। मार्केटेबल सिक्योरिटी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है, मान लो मार्केटेबल सिक्योरिटी, करंट इन्वेस्टमेंट बताया था, और कैश एंड बैंक का बैलेंस, ये 4-5 चीजें आ जाती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो ये वाली चीज नहीं कंसीडर की जाएगी इसके अंदर में। मार्केटेबल सिक्योरिटी होती है तो एक प्रकार की ये भी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन छोटे टाइम के लिए होती है, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का प्रकार माना जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं गिना जाएगा, ये ध्यान रखना। अच्छा इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, डिबेंचर पे इंटरेस्ट पेड किया है तो ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी, यहाँ तो नहीं आएगी। पेड किया है, रिसीव किया तो इन्वेस्टिंग है। पेड कब करते हैं, जब हमने डिबेंचर इशू किए हुए मार्केट में, हमारी कंपनी के डिबेंचर इशू हुए हुए हैं, तो हाँ फाइनेंसिंग में आएगा। और हमने रिसीव किया और डिबेंचर पे इंटरेस्ट, तो हमने किसी और कंपनी के खरीदे डिबेंचर, तब हमको ब्याज मिलेगा, बात ये है। अब देखो डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर हेल्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपये, डिविडेंड रिसीव हुए तो 20,000 रुपये प्लस हो जाएगा इसके अंदर में। अच्छा इसके बाद में देखो डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी, डिविडेंड पेड किया इक्विटी पे, तो यहाँ पे तो आएगी नहीं, फाइनेंसिंग का पार्ट है, क्योंकि इक्विटी हमने इशू किए होंगे जब भी डिविडेंड दे रहे हैं हम, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। देखो एक प्लॉट था, रेंट पे चढ़ाया हुआ था, 30,000 रुपये रेंट आया उसका प्लॉट का, तो 30,000 रुपये रेंट जो आया है 30,000 रुपये प्लस हो जाएगा, बात खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, समझ आया ये 19वां क्वेश्चन देखा जाए। 19वां क्वेश्चन है, प्लॉट खरीदा है भाई, परचेज किया 6,20,000। 19वां क्वेश्चन, 19वें क्वेश्चन में अकाउंट बनाना है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर। ठीक है, देखा जाए तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है, ये रहा। ठीक है, और ये अपना प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बन गया, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, अकाउंट बन गया। अब इसके अंदर में बैलेंस बीडी कितना है, देखो पुराना बैलेंस कितना है,
7,20,000 है, ओपनिंग बैलेंस 7,20,000 है। एसिड का तो बैलेंस बीडी डेबिट में आएगा। सीडी बैलेंस कितना है? 8,60,000 रुपये है। अच्छा, और इसके अलावा देखो डेप्रीशिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, तो डेप्रीशिएशन चार्ज किया ड्यूरिंग द ईयर तो बाय डेप्रीशिएशन आ जाएगा, डेप्रीशिएशन 85,000 रुपये। अच्छा, कह रहे हैं प्लांट, देखो प्लांट एंड मशीनरी हैविंग रिटर्न डाउन वैल्यू 1,10,000 रुपये, 1,10,000 रुपये वैल्यू थी, वाज सोल्ड फॉर 1,25,000। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब सारा की में डेप्रीशिएशन काट कूट के 1,10 बनती है नई वैल्यू डेप्रीशिएशन की, उसकी मशीन की, और बेच कितने भी दी? 1,25 में बेच दी, फायदा ही हुआ है 15,000 का। 1,10 की चीज 1,25 में बेच दी, तो बाय एक तो आएगा बैंक, बाय बैंक कितना? 1,25,000 रुपये, 1,25,000 रुपये में बेची है। हाँ, तो और यहाँ पे टू गेन आ जाएगा। गेन कितने रुपए का गेन कमाया? 15,000 रुपये का गेन कमाया। डेप्रीशिएशन के अंदर जुड़ाई हुआ है जो बेची है अपनी मशीन, अलग से डेप्रीशिएशन लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और लॉस हुआ नहीं, गेन हुआ है तो गेन डेबिट आ गया, लॉस होता तो बाई में आ जाता बाई प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, यहाँ पे गेन हुआ है अपने को 15,000 रुपये का गेन आ गया। इसके बाद में क्या आ जाएगा? यहाँ पे टू बैंक आ गया। यहाँ पे इन सबको जोड़ के ये घटा दो, इन सबको जोड़ के ये घटा देंगे तो ये टू बैंक आ गया। मतलब जो बैलेंस बच गया वो खरीदेड़ी है 85,000 प्लस में 1,25 प्लस में 8,60,000 माइनस में 7,20,000 माइनस में 15,000, तो ये आ गया 3,35,000 रुपये, 3,35,000 रुपये। ये जोड़ा, ये घटा दिया, तो क्या बच गया? अब ट्रीटमेंट क्या होगा कैश फ्लो में? एक तो इसका होएगा खरीदने का, एक बेचने का होएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में तो यही दो ही ट्रीटमेंट होने चाहिए, इसके अलावा तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं बनता। एक खरीदने का और एक बेचने का इन्वेस्टिंग में होगा। और ये डेप्रीशिएशन कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग में ऐड होना चाहिए। वो ऑपरेटिंग में नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में ऐड हो जाएगा ये 85,000 रुपये। ठीक है, तो अभी फिलहाल दो का ही ट्रीटमेंट होएगा, इसका और इसका, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूछा था हमसे, हमने बता दी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ पे प्लांट सेल करा है 1,25 का, यहाँ पे प्लांट खरीदा है 3,35 का। ठीक है, ये देखो दो एंट्री हमारा रखी है, 1,25 और 3,35, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, ये अकाउंट बनाना आना चाहिए, अकाउंट बहुत जरूरी है। आगे चलो 20वां क्वेश्चन देखो, 20वां क्वेश्चन देखो। प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट लिख लिया होगा वैसे तुमने, बाकी वीडियो भी बन रही है। हाँ, फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालना है। मैं एक्टिविटी यहाँ पे साइड में रख देता हूँ एक बारी। ये लो, अकाउंट बनाना पड़ेगा मशीन का, बना लो अकाउंट। ये लो मशीन का अकाउंट लो, अकाउंट बना लिया। बैलेंस बीडी देखो कितना है पहले तो, मशीन अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। बैलेंस बीडी बताओ कितना है? बैलेंस बीडी है 2 लाख। 2 लाख। सीडी कितना है? 3 लाख है, 3 लाख सीडी हो गया। अच्छा, इसके अलावा देखो क्या है, ये मशीन कॉस्टिंग 50,000 रुपये। कह रहा है मशीन थी 50,000 रुपये की, डेप्रीशिएशन आज तक उस पर 15,000 लग गया। चीज कितने की रहेगी? 35 की चीज रहेगी, बेच दी 40 में, 5,000 का फायदा ही है। 35 की चीज 40 में बेच दी बाय बैंक 40,000 रुपये। टू गेन 5,000 रुपये हमारा गेन हो गया। अच्छा, और इसके अलावा कह रहा है डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर 50,000 है, और भी तो मशीनें हैं, ये अकेली मशीन थोड़ी थी इसमें। तो बाय डेप्रीशिएशन कितना? 50,000 रुपये। और इन तीनों को जोड़ के ये दोनों घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? टू बैंक आ जाएगा जो खरीदेड़ी है। तो देखा जाए 40 और 50 90 और 30 एक 390 माइनस 2 लाख माइनस 5,000, 1,85 आ गया। 1,85 हमारा यार, एक तो ये एंट्री होएगी, एक ये एंट्री होएगी। और ये वाली एंट्री कहाँ ये वाली और ये वाली ऑपरेटिंग में होनी चाहिए थी। ऑपरेटिंग में गेन माइनस हो जाएगा और ये ऑपरेटिंग में डेप्रीशिएशन प्लस हो जाएगा। तो नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम, सीधी बात है, समझ आई? तो ये चीज़ है। अब देखा जाए तो यहाँ पे तो 2 ही आइटम है, यहाँ पे तो एक ये होएगा इन्वेस्टिंग में। तो एक तो बेचने का, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 40,000 रुपये, एंड परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना? 1,85,000 रुपये। ठीक है ना, परचेज माइनस हो जाएगा, सेल प्लस हो जाएगा। ठीक है बस। और गुडविल का देखो, गुडविल कितने की थी? 40 की थी, 1,20 की होगी तो 80,000 की खरीदी है, माइनस 80,000 हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ नहीं है, हो गया क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन देखो, 21वां क्वेश्चन देखो। 21वां क्वेश्चन देखो। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, ऑपरेटिंग था कहानी, बस बाकी हो लिया खत्म।
और भी कुछ है क्या, और भी कुछ है क्या इसमें? बस यही होना था, हो गया। 21वां क्वेश्चन देखो, 21वां को, हाँ 21वां क्वेश्चन देखो। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अपने को इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, इसके अंदर मैं अपने को एक तो मैं बना लेता हूँ पहले अपना इन्वेस्टिंग का चार्ट बना लेता हूँ। ये लो, इन्वेस्टिंग का यहाँ पे डालते जाएंगे, अकाउंट बनते जाएंगे। अपने को अकाउंट बनाना पड़ेगा पहले तो मशीन का, सीधी सी बात ये है, मशीन का अकाउंट बना लो पहले। ये लो मशीन का अकाउंट लो, तो बड़ी चीज़ थोड़ी है। बैलेंस बीडी सीडी, बेचना खरीदना, यही तो है। टू बैलेंस बीडी, मशीन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितना है? मशीन का है 4 लाख, 4 लाख है, 4 लाख और सीडी 6 लाख है। सीडी 6 लाख हो गया। और देखा जाए तो इसके बाद में क्या है, मशीन कॉस्टिंग 50,000, 15,000 डेप्रिसिएशन लग गया तो 35 की रहेगी चीज, 40 में बेच दी। और बाय बैंक 40,000, टू गेन 5,000 का फायदा हुआ है। अच्छा, और बाय डेप्रिसिएशन कितना आया है पूरे साल का, पिछले मतलब कुछ सालों का 55,000 रुपया अभी तक लगा है। और यहाँ पे टू बैंक आ जाएगा कितने रुपए, देखियो ये जोड़ियो, 6,40,000, 6,95,000, 695 माइनस 4,05,000, 290 आ गया, 290 हमारा ये आ गया। तो यानी कि एक तो ये होगी, एक ये होगी ट्रांजेक्शन। ठीक है, अपनी इन्वेस्टिंग में बैलेंस बीडी आ गया, सीडी आ गया। 50,000 की मशीन, 15,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगा हुआ है। चीज़ कितने की रहेगी? 35 की रहेगी, 40 में बेच दी। तो बाय बैंक 40,000 आ गया। बाय डेप्रिसिएशन 55,000 आज तक लगा है सारी मशीनों पर, और भी तो मशीनें हैं। 55,000 और ये टू गेन हो है 5,000 रुपये का। और यहाँ पे ये तीनों को जोड़ के दोनों घटा दी तो ये टू बैंक आ जाएगा, बात खत्म। इन दोनों की चीज़ें की ट्रांजेक्शन होगी। तो प्लांट एंड मशीनरी परचेज कितनी करी है? परचेज करी है 290। और प्लांट एंड मशीनरी सेल कितने की करी है? 40,000 रुपये की, 40,000 प्लस हो गए। हाँ, इसके बाद में देखो इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ मिको लिमिटेड, इन्वेस्ट 8 लाख की थी, 18 लाख की होगी। तो इन्वेस्टमेंट करी है हमने, माइनस हो जाएंगे 10 लाख रुपए। 10 लाख तो ये गए हमारे। 9% डिविडेंड मिला है ऑन मिको लिमिटेड, 9% डिविडेंड मिला है तो अपने को पुराने वाले पे मिलेगा ना, पिछले साल जो इन्वेस्टमेंट करी है उस पर मिलेगा। अब की बार करी है जो अगले साल मिलेगा वो रिटर्न। तो 8 लाख का जो इन्वेस्टमेंट करा है तुमने, 9% मिलेगा उसका 72,000 रुपये, 72,000 मिलेगा अपने को। 8 लाख का 72,000 हो गया, डिविडेंड मिलेगा जो हमको। ये हो ही चुका हमारा, ये हो चुका हमारा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 5 लाख की थी, 3.5 लाख की रहेगी। मतलब देखा जाए तो विड्रॉ कर ली, बेच दी, इन्वेस्टमेंट बेच दी तो 3.5 लाख तो ये प्लस हो गए। आगे भाई शेयर थे, बेच दिए, पैसे आ गए हमारे पास। इन्वेस्टमेंट, हाँ वो ब्याज है वो 12%। तो 5 लाख का 12% मिलेगा, नहीं मिलेगा हमको? हाँ, तो 60,000 रुपये मिल गया हमको ब्याज का नाम का। आगे फिर अपने को कम मिलेगा अगले साल क्योंकि बेच दी हमने। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी हो चुका। गुडविल देखो 40 की थी, 1 की होगी, 80,000 रुपये की खरीदी है, 80,000 रुपये माइनस हो जाएंगे, खत्म कहानी। यही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन देखो, समझ आया ये एक बात? आगे देखो 22वां क्वेश्चन देखो, 22वां क्वेश्चन देखो। फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालना है। ठीक है, तो ये चीज है, ये लो। तो प्लांट एंड मशीनरी बनेगा एक तो, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनेगा। बीडी है 8,50,000, 8,50,000। सीडी 10 लाख। अच्छा, इसके बाद में देखो डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 50,000, बाय डेप्रीशिएशन 50,000 रुपये। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू 60,000 वाज सोल्ड फॉर 40,000। 60,000 की मशीन थी, 40 में बेच दी। बाय बैंक 40,000, बाय बैंक 40,000 रुपये। बाय प्रॉफिट एंड लॉस 20,000 रुपये।
डेप्रीशिएशन इसमें लग ही लिया 50,000 रुपये में। यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक जो हमने खरीदी है, इन सबको जोड़ के ये घटा देना, आ जाएगी 50,000 प्लस 40,000 प्लस में 20,000 प्लस में 10 लाख माइनस 8.5 लाख, 2,60,000 रुपये। हाँ 2,60,000 रुपये आ गया, 8.5 लाख है ये, 2,60,000 रुपये। एक तो ये होएगी ट्रीटमेंट, एक ये होएगा ट्रीटमेंट, एक खरीदने का एक बेचने का। तो इन्वेस्टिंग के अंदर में तो यही होएगा। यहाँ पे आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी परचेज, प्लांट एंड मशीनरी सेल, सेल कितने की है 40,000 रुपये की, और परचेज कितने की है 260 की, ठीक है। हाँ 260 माइनस हो जाएगा 40 प्लस हो जाएगा। इसके बाद में आगे चलो, प्लांट एंड मशीनरी का हो गया हिसाब। इसके बाद में ये 2 पॉइंट हो गए, लैंड वाज सोल्ड एट अगेन, लैंड का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलो इतने का नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का देखो, 1 लाख से नहीं 40,000 से 1 लाख पे आई तो इन्वेस्टमेंट करी है, माइनस हो जाएगा 60,000 रुपये, 60,000 रुपये इन्वेस्टमेंट माइनस हो जाएगा। लैंड का अकाउंट बना लो, लैंड अकाउंट बना लो, यहीं बना देता हूँ, बाकी रिकॉर्डिंग हो ही रही है। तो लैंड अकाउंट बना लो, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट देखो कितना है, बैलेंस बीडी सीडी, बीडी है अपना 2 लाख का। हाँ लैंड अकाउंट बना लेते हैं, बीडी है अपना 2 लाख, सीडी है अपना 1 लाख का। डेप्रीशिएशन लगता नहीं लैंड पे, जमीन घिसती थोड़ी है। अच्छा इसके बाद में देखो क्या कह रहे हैं, लैंड सोल्ड एट ए गेन ऑफ 60,000 रुपये। ओके तो लैंड का डिफरेंस देखो 1 लाख का है, मतलब 1 लाख की बेची होगी, 1 लाख की चीज 160 में बेची है, जब भी तो 1 लाख का डिफरेंस है। बाय बैंक 1,60,000 हो गया ना, 60,000 का प्रॉफिट पे बेची है, तो मतलब 1 लाख की चीज 160 में बेची होगी। टू गेन कितना आ गया, टू गेन 60,000 रुपये का आ गया। अब ये जोड़ के ये दोनों घटा देंगे तो टू बैंक आ जाएगा, अगर होगा तो, कुछ नहीं होगा तो बात खत्म। सेम है तो नहीं है तो बात खत्म, कुछ खरीदी नहीं है, बात खत्म हुई। तो 260 हो गया, देखा जाए तो इधर 260 हो गया, इधर 260 हो गया। ये जो बैलेंस है ये अपना सेल का है, तो 160 प्लस हो जाएगा इधर। हाँ ये हो गया, लैंड जो है सेल करी है अपने, सेल करी है। ओके हाँ तो नहीं गेन वगैरह तो ऑपरेटिंग में जाएगा, ये ऑपरेटिंग में माइनस होएगा। ये तो यहाँ पे अपने ने प्लस कर दिया क्योंकि अपने ने लैंड बेची है 160 की, पैसा तो 160 आया है। तो बात ये है, आगे चलो, आगे करो, आगे बस हो गया खत्म हिसाब, यही है बस जो है, ठीक है यही है बस जो है, और कुछ नहीं है इसके अलावा। 23वां क्वेश्चन देखो, 23वां क्वेश्चन देखो, द बैलेंस इन मशीन अकाउंट। अच्छा एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन की बात हो रही। एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट पता क्या होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट होता है जहाँ पे डेप्रीशिएशन इकट्ठा होता जाए। मशीन अकाउंट अलग से बना दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अलग से बना दिया। ये समझने के बाद में कुछ नहीं बचेगा इस चैप्टर में, ये समझने के बाद में इस चैप्टर में कुछ नहीं बचेगा। समझ आ रही है बात, समझने लायक, सारा कुछ रिपीट होता हुआ चलेगा। ये समझने के बाद में वाक्य में कुछ नहीं बचेगा, एक प्रोविजन फॉर टैक्स और बचेगा बस, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा जो मुश्किल हो इसके अंदर में। फिर सीधा सीधा क्लियर चीजें हैं, कुछ नहीं है उसके बाद में उस चीज में, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखो द बैलेंस इन मशीन अकाउंट, देखो मशीन अकाउंट है, पहले मैं अकाउंट ही बना लेता हूँ। लो मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट, इसके बाद में देखो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। हाँ डेप्रीशिएशन अलग से इकट्ठा कर रहे हैं हम, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अभी बताता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट मतलब एक तो क्या है, अलग अलग साथ साथ चार्ज करते जाएं, एक क्या है मशीन का अलग से डेप्रीशिएशन इकट्ठा करते जा रहे हैं। मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 1 लाख की मैं मशीन खरीद के लाया एग्जांपल के लिए, 10% डेप्रीशिएशन का रेट है, हर साल 10,000 हो गया, पहले साल 10,000 हो गया, दूसरे साल 10,000 हो गया, 20,000 हो गए, 20 इकट्ठे हो गए, फिर 10,000, 30,000, ऐसे मैं अलग से इकट्ठे कर रहा हूँ। और हाँ एक साथ इकट्ठे कर रहा हूँ, और यहाँ से यहाँ पे तब ट्रांसफर होगा जब मशीन बिकेगी, सीधा चला जाएगा। और वहाँ पे क्या होता था, एक एक करके जाता था, हाँ सीधा जाएगा। मान लो 1 लाख की मशीन थी, 40,000 रुपये डेप्रीशिएशन लग चुका आज तक मान लो, तो वहाँ पे सीधा चल जाएगा। मशीन बिकी 70,000 की, गेन हमारा होया 10,000 का, क्योंकि चीज 60,000 की रह गई थी हमारी। बात समझाई, सारा इकट्ठा होकर वहां चला जाएगा। टू मशीन लिख देंगे इधर। देखो अब मैं अपने इसको काम
पूरा करता हूँ इसका। अब क्वेश्चन करते हैं आपका। देखो मशीन का बैलेंस बीडी है अपना भाई 5 लाख, सीडी है 6 लाख, और तो कुछ होया नहीं इसके अंदर में। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं देखो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बीडी यहाँ आएगा। ठीक है, उल्टा लिखा जाएगा 1,64,000 रुपये। ये लाइबिलिटी एक प्रकार की। सीडी कितना है 180 है अपना। ठीक है, 180 है। अच्छा, इसके बाद में देखो क्या कह रहे, ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 1 लाख रुपए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देर ऑन 44,000 का। आज तक 44,000 रुपये इकट्ठा हुआ है इस पे। 1 लाख रुपए की मशीन है तो 44,000 इकट्ठा हुआ है। देखा जाए तो बच्ची कितनी हमारी मशीन 54,000 रुपए की, 56,000 रुपए की, 56,000 रुपए की, 56,000 रुपए की बच्ची वो 30 में बेच दी। कितने का नुकसान खाया? 26 का नुकसान खाया, 26,000 रुपए का नुकसान खाया। 56,000 रुपए की चीज 30 में बेच दी तो 26 का नुकसान खा लिया ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय बैंक 30,000 रुपए 30 में बेची। बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितने का नुकसान खाया? 26 का नुकसान खाया। बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोल दो या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोल दो, इकट्ठा हो गया। कितना आया था टोटल? उरे 44,000 रुपए। ठीक है, टोटल 1 लाख रुपए की वैल्यू बनानी है उरे, बात ये है सीधी सीधी। ठीक है, तो बन गई पूरी वैल्यू 1 लाख रुपए की। ठीक है, तो ये चीज है। और इसके अलावा देखो क्या है, बस ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 1 लाख रुपए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रहा हूँ 44,000 रुपए, सोल्ड कर दी। ठीक है, और क्या है, और कुछ है यहाँ पे? 2 मशीन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? मशीन में ट्रांसफर हुआ हो रहा है, इकट्ठा हो गया, यहीं से तो गया है 44,000 रुपए। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय डेप्रिसिएशन। अगले मशीनों पे भी तो लगेगा, जो बिकी को नहीं, उन पे डेप्रिसिएशन लगेगा ना। तो ये चीज है, 44,000 प्लस में 1,80,000 माइनस में 1,64, तो ये डेप्रिसिएशन हो गया भाई 60,000 रुपये। और लगा जो इस साल और जो डेप्रिसिएशन लगा वो 60,000 रुपये वैल्यू है। और ये डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग के अंदर में प्लस हो जाएगा जाके। ठीक है, अब यहाँ पे से ये 44,000 गया जो मशीन बिकी थी। ठीक है, और ये नुकसान हुआ है 26,000 रुपये का। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू बैंक, जोड़ लो, ये घटा दो, पता चल जाएगा है कि नहीं है बैलेंस। 6 लाख प्लस में 1 लाख ही हो गया पूरा, माइनस में 2 लाख रुपए की परचेज होगी। समझ आई नहीं आई? एक तो इसका ट्रीटमेंट होगा इन्वेस्टिंग में, एक इसका ट्रीटमेंट होएगा इन्वेस्टिंग में। इसका प्लस का होएगा और इसका माइनस का होएगा। जयराम जी की बात समझ आई नहीं आई? हाँ, हो गया। बात समझ आई नहीं आई? मेरे को यही समझाना था। इसके बाद में कुछ भी नहीं बचता, बहुत कम बचती है चीजें, कुछ भी नहीं बचता। ठीक है, आगे चलो। 24वां क्वेश्चन देखो, कहने का मतलब है रिपीट क्वेश्चंस आएंगे अब आगे। 24वां क्वेश्चन देखो, कह रहा है फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर कैश कैलकुलेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। देखो कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग। ठीक है, अपन 2 अकाउंट बनाएंगे, अभी भी दोनों ही पूछे हैं। प्लांट एंड मशीनरी का भी बनाएंगे, वो भी बनाएंगे, साथ साथ कर लिया जाए तो और भी बढ़िया है। तुम साथ साथ कर लो इनको, फिर अब अलग से भी करना बैठ के। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ये हो गया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना देते हैं इधर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हाँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो टू बैलेंस बीडी हो गया अपना, ओपनिंग बैलेंस 3 लाख और क्लोजिंग बैलेंस हो गया अपना 320। अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बीडी कितना हो गया? 90,000 रुपये। सीडी हो गया अपना 1 लाख हो गया। अच्छा, इसके बाद में देखो क्या कह रहे हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द प्लांट एंड मशीनरी 36,000 रुपये, बाय डेप्रिसिएशन 36,000 रुपये। यानी कि इन दोनों को जोड़ दें, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 मशीन सीधा दे रखा है, पहले यहाँ पे दिया था भाई 2 मशीन, मतलब जो मशीन बिकी होगी वो ट्रांसफर हुआ होगा डेप्रिसिएशन उधर से। इन दोनों को जोड़ के ये घटा देंगे तो वही आ गया। कितना आ गया? 26,000 रुपये आ गया। सीधी सीधी बात है। और ये ट्रांसफर हुआ होगा जो मशीन बिकी होगी, अभी ये वैल्यू बताएगा। देखो, ए मशीन हैज ए बुक वैल्यू ऑफ 20,000 रुपये, वॉज सोल्ड फॉर 16,000 रुपये। 16,000 रुपये की मशीन बेच दी, 20,000 रुपये की वैल्यू थी मशीन की। तो देखा जाए तो बाय बैंक आ जाएगा, बाय बैंक 16,000 रुपये। बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 4,000 रुपये, 4,000 रुपये। बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 26,000 रुपये। ठीक है, 26,000 रुपये। 20 और 26 46,000, 46 और 3 20, और ये माइनस कर देना, खत्म कहानी। यही है। देखो
ये एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन था। ये देखो 16,000, 26,000, 4,000 लॉस का, 320 BD CD, यो BD, ये 66,000 बैंक फिगर आ गया। मतलब एक इसका ट्रीटमेंट होएगा और एक इसका ट्रीटमेंट होएगा अपनी इन्वेस्टिंग के अंदर में, ठीक है। तो ये चीज़ है। और क्या है इसके अलावा, देखो इसके अलावा भी पॉइंट दे रखे हैं, ये हटा दूँ, ठीक है। इसके अलावा पॉइंट क्या दे रखे हैं देखो, एक तो पेटेंट का है, पेटेंट था कितने का, पेटेंट 260 का था, 140 का रह गया, बेच दिया, मतलब 1,20,000 रुपये प्लस हो जाएंगे। गुडविल 80 की थी, 1 लाख की होगी, 20,000 रुपये माइनस हो जाएंगे, खरीदी है। अच्छा, और इसके अलावा देखो यहाँ पे क्या बोल रहे, देखो पेटेंट की वैल्यू देखो, पेटेंट हैविंग बुक वैल्यू 80,000 रुपये वाज सोल्ड फॉर 1,10,000। तो पेटेंट का अकाउंट बना लो, एक काम करो, एसिड का अकाउंट है, सेम वही है, बस डेप्रीशिएशन नहीं लगेगा, प्लांट एंड मशीनरी जैसे बनता है वैसे ही बन रहा है पेटेंट अकाउंट। पेटेंट अकाउंट इससे पता चल जाएगा क्या बेचा है क्या खरीदा है। BD कितना है, 260 नहीं है, हाँ 260 है, 260। CD 140, 140 CD है। पेटेंट है बुक वैल्यू 80,000, 80,000 की चीज 1,10 में बेच दी तो बाय बैंक आ जाएगा 1,10। गेन कितना आ गया, टू गेन 30,000 आ गया। ये दोनों जोड़ के ये दोनों घटा दो, डेप्रीशिएशन तो लगता नहीं, डेप्रीशिएशन तो लगेगा नहीं क्योंकि दे बोल नहीं रखा, देखा जाए तो डेप्रीशिएशन लगेगा नहीं, बोल नहीं रखा तो कितना आ गया देखा जाए तो 1,10 इस साइड आएगा, ये उस साइड आएगा 260, 290 में से 290 माइनस 2.5 लाख, 2.5 लाख। तो डेप्रीशिएशन ये एक प्रकार का बाय रिटर्न ऑफ हुई होगी, बाय डेप्रीशिएशन बोल दो चाहे रिटर्न ऑफ बोल दो। गुडविल पेटेंट रिटर्न ऑफ होते हैं, रिटर्न ऑफ होते हैं, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस एक प्रकार के 40,000 रुपये, खत्म कहानी। ये रिटर्न ऑफ होते हैं, जैसे डेप्रीशिएशन लगता है टेंजिबल एसिड पे, इंटेंजिबल एसिड पे रिटर्न ऑफ होते हैं। हाँ वैल्यू बढ़ रही है, रिटर्न ऑफ हुई है वो चीज़ 40,000 रुपये, ठीक है। 40,000 रुपये लग गया। तो देखा जाए तो एक तो ये वैल्यू की एंट्री होएगी, बस एक ही होएगी इन्वेस्टिंग में। तो बेची है, खरीदा क्या है, कुछ नहीं खरीदा, बेची है, बात खत्म। गुडविल की होली, पेटेंट की होली, प्लांट की होली, तीनों एंट्री हो गई, खत्म हो गया क्वेश्चन, बस इतना ही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखा जाए, देखो ये रहा प्लांट 40,000 रिटर्न ऑफ हुई है, पेटेंट की वैल्यू। 25वां क्वेश्चन देखो, 25वां क्वेश्चन क्या है, हीरो लिमिटेड हैज फॉलोइंग बैलेंसेस, ठीक है। नॉन फॉलोइंग बैलेंसेस हैं हीरो लिमिटेड के, देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का देखो, ओपनिंग बैलेंस 340 का था, क्लोजिंग बैलेंस 280 का। अच्छा मैं इसका अकाउंट ही बना लेता हूँ, अकाउंट ठीक रहेगा बनाना इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अच्छा BD देखो कितना है 340, CD कितना है 280, CD 280 है। अच्छा इसके बाद में ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैड सोल्ड 40% ऑफ इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट एट ए 84,000 प्रॉफिट, मतलब 3,40,000 का 40% कितना हो गया, 1/22 हो गया, 340 का 40%, 136 हो गया। 136 की चीज कितने में बेच दी, 136 प्लस 84, 220 हो गए, 220 में बेच दी तो बाय बैंक आया होगा, बात समझ आई। इसका 40%, 3,40,000 का 40% कितना हो गया, 136 प्लस 84,000 का प्रॉफिट चार्ज किया, हाँ तो कितने में बेच दी, 220 में बेच दी। और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैंक, बस टू बैंक आ जाएगा, बाकी तो कुछ आना नहीं क्योंकि इस पे डेप्रीशिएशन तो लगता नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है, इन्वेस्टमेंट है ये, तो डेप्रीशिएशन नाम की चीज़ तो लगती नहीं इस पे, घिसती थोड़ी इन्वेस्टमेंट। 280 माइनस 340, ये 160 आ गई, 160 वैल्यू आ गई। ये 160 क्या आ गया हमारा, ये एक तो ये परचेज का, ये सेल का आ गया, बात खत्म। ये दो ही चीज़ होनी थी। अगले क्वेश्चन पे चलो, 26वां क्वेश्चन देखो, 27 तक है ये एंट्री, नहीं 26वां है बस लास्ट ये, हाँ 26 तक एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। 26वां क्वेश्चन देखो, 26वां इंपॉर्टेंट भी डाल लेना थोड़ा, 26वां हो गया तो समझ लेना ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूरी आ गई। 26वां देखो,
फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर देखो ऑफ भारत गैस लिमिटेड कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑल्सो शोज द वर्किंग क्लियरली प्रिपेयरिंग द लेजर अकाउंट। ठीक है, गुडविल भी दे रखा है, पेटेंट भी दे रखा है, मशीन भी दे रखा है, बल्कि और आसान दे रखा है। मशीन का तो सिंपल अकाउंट बनाना है, प्रोविजन वाला है ही नहीं है, नॉर्मल कहानी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अपने को इसके अंदर किस किस के अकाउंट बनाने पड़ेंगे? एक तो मशीन का बनाना जरूरी हो गया, पेटेंट का भी बनाना पड़ेगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन दी हुई है, नहीं दी होती तो सीधा बैलेंसिंग कर देते। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का भी बनाना पड़ेगा और इसका चल जाएगा, इसका 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, मतलब कहने का ये है 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। लो बना ही लेते हैं साथ साथ, ये लो 3 अकाउंट बन गए, बना दिए 3 अकाउंट, चलो 3 अकाउंट हो गए। ठीक है, तो 3 अकाउंट हो गए। सबसे पहला आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है, दूसरा अकाउंट किस चीज़ का था? दूसरा अकाउंट था अपना पेटेंट का अकाउंट। पेटेंट का अकाउंट है, पेटेंट का बना लो पेटेंट का अकाउंट। तीसरा अकाउंट बनाना है अपने को इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में बैलेंस बीडी कितना है? बैलेंस बीडी 10,20,000 है, मशीन का 10,20,000 रुपये है, 10,20,000 रुपये ये हो गया। और सीडी कितने हैं? 12,40,000 रुपये। अच्छा, और इसके अलावा देखो मशीन की एंट्री पढ़ो। अब ये मशीन कॉस्टिंग 140 मशीन की वैल्यू थी, 60,000 डेप्रीशिएशन लग लिया उस पास तक, 80 की रहेगी वैल्यू, वाज सोल्ड फॉर 50,000। हाँ, 30,000 घाटे में बेच दी। तो बाय बैंक 50,000, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 30,000 रुपये, और बाय डेप्रीशिएशन जो इस पे लग रखा है 140 लग रखा है ना अभी 140। बात खत्म, टोटल ये जोड़ के ये घटा देंगे तो 2 बैंक आ जाएगा, इधर 2 बैंक आ जाएगा। कितना आया? जोड़ना एक बारी, 80,000 प्लस में 140 प्लस में 12,40,000 रुपये माइनस में 10,20,000 रुपये, ये हो गया 4,40,000 रुपये। खत्म कहानी, समझाई? एक इसकी एंट्री होएगी, एक इसकी एंट्री होएगी। हाँ, अब देखो पेटेंट की एंट्री देखो, पेटेंट का बैलेंस देखो, बीडी कितना है? बीडी 280 है, बीडी 280 है, 280 160, सीडी कितना है? 160 है, 160 यू है। ठीक है, इसके अलावा देखो क्या है कहानी, 160 हो गया। और इसके बाद में पेटेंट वर रिटर्न ऑफ 40,000 कह रहा है, डेप्रीशिएशन एक प्रकार का। बाय रिटर्न ऑफ बोल दो, पेटेंट रिटर्न ऑफ कितने हुए? 40,000 रुपये के हुए, डेप्रीशिएशन बोल दो, चाहे एक ही बात है। पेटेंट वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20,000 रुपये, जो बेचे हैं वो 20,000 के प्रॉफिट में बेचे हैं, कहने का ये मतलब है इनका। 280 में से 40 के तो रिटर्न ऑफ हो गए, बचे कितने? 240 के बचे, 240 के थे, अब 160 के रह गए, मतलब बेच दिए बाकी। 240 माइनस 160, 80,000 के बेच दिए, कितना प्रॉफिट खा के? 20,000 खा के, मतलब कितने में बेचे? 1 लाख में, 1 लाख में बेच दिए। तो बाय बैंक 1 लाख रुपए, और 2 गेन आ जाएगा, 2 गेन 20,000 रुपये आ गया। ये जोड़ के ये घटा दो, अगर कुछ बैलेंसिंग आती है तो मेरे हिसाब से तो बैलेंसिंग आएगी नहीं। यहाँ पे भी 3 लाख है, यहाँ पे भी 3 लाख है, देख लो पूरा 160 प्लस 40, क्योंकि आएगी ही नहीं है, आएगी नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ ये वाली एंट्री होएगी, ये वाली एंट्री इन्वेस्टिंग में, सही है, मतलब खरीदने बेचने की। ठीक है, बात खत्म। इसके बाद में आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट अपना। इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर में देखो क्या है, पहले तो अपना बीडी सीडी लिखते हैं। बीडी बताओ कितना है? 1,60,000 रुपये, 1,60,000, 60,000 है भाई। इन्वेस्टमेंट इंलैंड है वो 60,000, ये देख 60,000 रुपये है। और सीडी कितना है? 160। अच्छा, इसके बाद में क्या बोल रहा है? 10% इन्वेस्टमेंट पर परचेज फॉर 1,80,000 रुपये, 1,80,000 रुपये की परचेज करिए तो 2 बैंक आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? 2 बैंक 1,80,000 रुपये की खरीदी होगी। अच्छा, इसके अलावा देखो क्या कह रहे हैं, 1,80,000 एंड सम इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20,000 रुपये। अच्छा, 20,000 रुपये मतलब देखा जाए तो 180 प्लस 60 कितने हो गए? 240। 240 की इन्वेस्टमेंट 160 की रहेगी, 240 माइनस 160 करना, माइनस 160, मतलब बेचे कितने हैं? 80,000 की बेची है। कितने प्रॉफिट में बेची है? 20,000 के प्रॉफिट में, मतलब 1 लाख की बेची है। बाय बैंक आ जाएगा 1 लाख, 1 लाख। और देखा जाए तो बाय बैंक आ गया
और इसके बाद में 2 गेन आ जाएगा इधर, बस बात ही खत्म हुई, 20,000 रुपये, खत्म कहानी, बराबर होगी कहानी। ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ की एंट्री होगी, ठीक है। इसके बाद में और क्या बचा है, बस जो इन पे रिटर्न देना है वो देखो, 2 ये, 1 ये, 3 और 2 5 एंट्री है ये होगी अपनी उसमें। और इसके अलावा देखो क्या होएगा, मेरी बात सुनो, एक तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो करिए उस पर ब्याज देना पड़ेगा, पुराने वाले पे देना पड़ेगा ना, 60,000 का 10% 6,000 तो ये हो गया। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो हाँ डिविडेंड 10% देना पड़ा, तो डिविडेंड देखो अमर टैक्स लिमिटेड का शेयर जो है यूरा 1 लाख का था, 1 लाख का 10% 10,000 हो गया, 10,000 रुपये। हाँ पेड, अच्छा पेड है तो माइनस हो गया, और सॉरी इन्वेस्टमेंट है, शेयर में इन्वेस्टमेंट किया तो प्लस आएगा, इन्वेस्टमेंट की है, पेड थोड़ी है, मिला है अपने को, मिला है, इन्वेस्टमेंट की हुई है, मिला है, प्लस होएगा, इन्वेस्टमेंट हमने की थी, उन्होंने औरों ने थोड़ी की हमारी कंपनी में, तो 10,000 रुपये प्लस हो गया। अच्छा लैंड पे 30,000 रुपये का प्रॉफिट होया है, प्लस हो जाएगा, 30,000 रुपये प्लस में बेची है लैंड पर। देखो लैंड थी कितने की, 1 लाख की थी, ठीक है। अच्छा रेंट मिला, रेंट पे, लैंड पे रेंट मिला है कितना, 30,000 रुपये, प्लस हो जाएगा, बात खत्म। डिविडेंड 10% हो गया ना शेयर पे, हाँ अपन ने इशू नहीं किए थे, अपन ने इन्वेस्टमेंट की थी किसी दूसरी कंपनी में, अमर टैक्स नाम की कंपनी थी, उसमें इन्वेस्टमेंट की थी, तो 10% रिटर्न मिलेगा, तो 10% रिटर्न मिला है तो हाँ प्लस हो गया, 10,000 रुपये। और कुछ है इसके अंदर में, गुडविल देखो 1 लाख की थी, 3 लाख की होगी, तो 2 लाख रुपये माइनस हो गए, 2 लाख माइनस हो गए, शुरू से चलते हुए चलो हो गया। पेटेंट का हिसाब कर दिया, मशीन का हिसाब कर दिया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का हिसाब हमने कर दिया, लैंड का हिसाब कर दिया हमने, शेयर का हिसाब हो गया हमारा, बात खत्म, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बात समझ आई।